हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास है आपकी ईडीडी फर्स्ट एंड सेकेंड की कॉमन क्लास है। चैप्टर है आपका कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट। कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ेंगे। कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट जैसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनरेटर है। जनरेटर क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस या सप्लाई सोर्स, ऑल ऑफ द अबव। जनरेटर क्या है आपका? देखो, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस भी है और एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस भी है, सप्लाई सोर्स भी है, सप्लाई भी मिलती है, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सबसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। सबसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसमें होता है? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, ए एंड बी बोथ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सबसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी सीरीज मोटर में होता है, डीसी शंट मोटर में होता है, या दोनों में होता है, सीरीज और शंट दोनों में होता है, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में सबसे ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डीसी मशीन में आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर किसे कहते हैं डीसी मशीन में? रोटर को कहते हैं, स्टेटर को कहते हैं, या स्टेटर एंड रोटर दोनों को कहते हैं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो डीसी मोटर में आर्मेचर किसे कहा जाता है? तो डीसी मोटर में आर्मेचर हमेशा रोटर को कहा जाता है। रोटर ये रोटर को आर्मेचर यानी रोटेटिंग पार्ट आपका आर्मेचर कहलाता है। रोटेटिंग पार्ट को ही हम आर्मेचर कहते हैं डीसी सीरीज मोटर में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, कॉन्टैक्टर वर्क नहीं करता है लो वोल्टेज पर, मीडियम वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज पर, या नन ऑफ दीज। तो कॉन्टैक्टर वर्क कब नहीं करता है? कॉन्टैक्टर हमेशा वर्क नहीं करता है हाई वोल्टेज पर, वर्क नहीं करता है, लो वोल्टेज पर वर्क करता है, मीडियम वोल्टेज पर वर्क करता है, हाई वोल्टेज पर वर्क नहीं करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर वर्क नहीं करता है। पहला ऑप्शन है आपका लो वोल्टेज, सेकंड ऑप्शन मीडियम वोल्टेज, थर्ड ऑप्शन आपका हाई वोल्टेज, और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाई वोल्टेज पर कॉन्ट्रैक्टर सर्किट वर्क नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्टर सर्किट वर्क नहीं करता है हाई वोल्टेज पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, कॉन्ट्रैक्टर का वर्क नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर का वर्क नहीं है, ऑप्शन पहला है फॉल्टी करंट को इंटरप्ट करना, सेकंड है आपका सप्लाई पास करना, थर्ड है आपका ए एंड बी यानी फॉल्टी करंट को भी इंटरप्ट करना और सप्लाई पास करना। दोनों कॉन्ट्रैक्टर के वर्क है, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्टी करंट को इंटरप्ट करना। फॉल्टी करंट को इंटरप्ट करना मतलब जब भी आपके एबनॉर्मल कंडीशन आए तो उसको इंटरप्ट कर देना है, उसको बाद रोक देना है करंट को। वो कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्टर का वर्क नहीं है ये। बाकी ये सप्लाई पास करना कॉन्ट्रैक्टर का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिक्स क्वेश्चन है, सबसे सस्ता मोटर स्टार्टर है। सबसे सस्ता मोटर स्टार्टर कौन सा है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, या स्टेटर रेजिस्टेंस रोटर स्टार्टर। सबसे सस्ता मोटर का स्टार्टर कौन सा होता है? सबसे सस्ता स्टार्टर होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर सबसे सस्ता स्टार्टर होता है वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, वॉशिंग मशीन में मोस्टली यूज की जाने वाली मोटर कौन सी होती है? वॉशिंग मशीन में कौन सी मोटर यूज की जाती है? पहला ऑप्शन है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी आपकी सैडेड पोल इंडक्शन मोटर, सी ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर, और डी ऑप्शन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। वॉशिंग मशीन में मोस्टली कौन सी मोटर यूज की जाती है? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सैडेड पोल इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो
वॉशिंग मशीन में हमेशा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यूज की जाती है, अधिकतर मोस्टली क्या यूज की जाती है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन इसका नेक्स्ट आता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कौन सी होती है, सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दीज। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है आपकी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर को ही हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर को ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। 9 क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाला, रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाला मोटर है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर यूज की जाती है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर यूज की जाती है, नंबर फर्स्ट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, सेकंड पॉइंट स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सी सैडेड पोल इंडक्शन मोटर, और डी नन ऑफ दीज। रेफ्रिजरेटर में मोटर कौन सी यूज की जाती है, पहला ऑप्शन है आपका कैपेसिटर इंडक्शन मोटर्स, बी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सी सैडेड पोल इंडक्शन मोटर, और डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, DOL स्टार्टर यूज होता है, DOL स्टार्टर का कब यूज होता है, लेस देन 5 HP मोटर, या ग्रेटर देन 5 HP मोटर, लेस देन 100 HP मोटर, और एनी मोटर। DOL स्टार्टर का यूज कब करते हैं, लेस देन 5 HP मोटर, जब 5 हॉर्स पावर की मोटर से कम के लिए यूज करते हैं, या 5 हॉर्स पावर की मोटर से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं, या 10 हॉर्स पावर से कम की मोटर के लिए यूज करते हैं, या किसी भी मोटर के लिए। तो DOL स्टार्टर हमेशा लेस देन 5 HP मोटर के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्ट्रैक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कॉन्ट्रैक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर कॉन्ट्रैक्टर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर कॉन्ट्रैक्टर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल है, कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल देखो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13, 3 HP की मोटर के लिए स्टार्टर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर यूज किया जाता है, तो DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, नन ऑफ दीज। तो बताया था 5 HP से कम वाली मोटर के लिए हम कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, DOL स्टार्टर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार कनेक्टेड सप्लाई के लिए सत्य है, स्टार कनेक्टेड सप्लाई के लिए कौन सा आंसर सत्य है, VL बराबर BPH, ये है आपका VL बराबर BPH, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, या लाइन वोल्टेज √3 होता है फेज वोल्टेज, या सी, ऑप्शन सी है √3 BL बराबर BPH, और डी है √BPH बराबर BL/√3। तो देखो ऑप्शन नंबर बी और डी सेम है, BPH बराबर BL/√3 कह दो, या BL बराबर √3 BPH कह लो। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी एंड डी, तो बोथ बी एंड डी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर की DOL सप्लाई के लिए रिले है, कौन सा रिले यूज किया जाता है, DOL सप्लाई में कौन सा रिले, 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा रिले यूज किया जाता है, थर्मल रिले, बकोज रिले, सर्किट रिले, सर्किट ब्रेकर, या नन ऑफ दीज। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमेशा
थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में थर्मल रिले यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन ड्यूल स्टार्टर का पार्ट नहीं है? ड्यूल स्टार्टर का पार्ट कौन सा नहीं है? ऑन ऑफ पुश बटन, ऑप्शन नंबर ए ऑन ऑफ पुश बटन, ऑप्शन नंबर बी रिले, ऑप्शन नंबर सी कॉन्टैक्टर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। यानी सारे ये पार्ट जितने पार्ट हैं ड्यूल स्टार्टर के, भाई रिले भी होता है, उसमें कॉन्टैक्टर भी होता है, ऑन ऑफ पुश बटन भी होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार डेल्टा स्टार्टर की रन कंडीशन होती है। स्टार में, डेल्टा में, बहुत ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की रन कंडीशन हमेशा डेल्टा में होती है। रन कंडीशन किस में होती है? डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार कनेक्शन में करंट के लिए सत्य है आई एल बराबर √3 आई पी एच, बी है आई एल बराबर आई एम √3, और सी है आपका आई पी बराबर आई एल बाई √3, और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो सत्य कौन सा है? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। आई एल बराबर √3 आई पी एच भी होता है, ठीक। आई एल बराबर आई एम बाई √3, आई एम बराबर आई एल बराबर आई एम बाई √3, आई पी बराबर आई एल बाई √3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंडक्शन मोटर की स्पीड निर्भर नहीं करती है। इंडक्शन मोटर के लिए की स्पीड किस पर निर्भर नहीं करती है? फ्लक्स पर, वोल्टेज पर, फ्रिक्वेंसी पर, नन ऑफ दीज। किसी पे नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। फ्लक्स पर भी डिपेंड करती है, वोल्टेज पर भी डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंडक्शन मोटर में आर्मेचर कहलाता है स्टार्टर। आर्मेचर को इंडक्शन मोटर में आर्मेचर किस आर्मेचर कहलाता है? स्टार्टर, रोटर, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टर। इंडक्शन मोटर में स्टार्टर को ही आर्मेचर कहते हैं। थैंक यू क्लास।